आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नशे की हालत में किए गए अपराधों में कितनी सजा मिलती है या फिर इस तरह के क्राइम को माफ कर दिया जाता है। बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 23 की, जिसे पहले आईपीसी के सेक्शन 85 में डिफाइन किया जाता था। ये एक ऐसे क्राइम की बात करता है जहां पर एक व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ नशा करवाया गया है या फिर कोई ऐसी नशीली चीज खिलाई गई है जो उसे खिलाते समय उसे बताई नहीं गई थी या फिर उसकी मर्जी के खिलाफ उसे खिला दी गई है। तो उस कंडीशन में जब उससे कोई गलत काम हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, तो हमारा कानून इसके रिलेशन में क्या कहता है। शुरुआती दौर में कॉमन लॉ में किसी नशे में आकर क्राइम किया हो तो उसके आधार पर छूट नहीं दी जाती थी। स्टार्टिंग में हमारा कानून ये मानता था कि नशा इंसान को और ज्यादा क्रूएल बना देता है और उसमें दया की भावना खत्म हो जाती है और उस कंडीशन में वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे इस कानून में थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हुआ और ये माना जाने लगा कि जब व्यक्ति नशे की हालत में होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है और उस कंडीशन में वो ये नहीं समझ पाता कि अच्छा और बुरा क्या है। लगातार अगर शराब का सेवन किया जाए तो इंसान के दिमाग के टिश्यूज में कुछ परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, जिसे पागलपन की डेफिनेशन दी जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 23 ये कहता है कि कोई भी ऐसी बात को अपराध नहीं माना जाएगा जो उस व्यक्ति के नॉलेज के बिना उसे दिया जाता है और वो उस अपराध को करते समय नशे की हालत में था और ऐसा नशा जो उसकी मर्जी के खिलाफ उसे कराया गया था। तो इस सेक्शन के तहत सजा में छूट तभी दी जाती है जब वो नशा किसी व्यक्ति के खिलाफ कराया गया हो या अनजाने में कराया गया हो। यानी कि जब कोई नशीली चीज दी गई थी, उसे पता नहीं था या फिर उसके खाने में वो चीज को मिला दिया गया था जिसकी वजह से उसे नशा हो गया। तो ये था भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 23। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।